बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा नाम केस के हवाले से। मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर की जो वालदा हैं और अयाज़ अमीर, उनकी साबका अहलिया को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया है। सारा की कीमती जो कुछ चीज़ें हैं वो समीना शाह के पास हैं और उनसे बरामद करनी है, इसलिए उन्हें जो है वो पुलिस के हवाले किया गया है। कौन सी सारा की कीमती चीज़ें हैं आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अदालत के अंदर जब आज रिमांड के लिए समीना शाह को पेश किया गया तो वो वहाँ पे कमरा अदालत में रोती हुई और जज्बाती हुई नज़र आई। पुलिस की बहुत ज़्यादा नाअहली सामने आई है इस सिलसिले में। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि केस का अभी तक चालान जो है उसको क्यों डिले किया जा रहा है, जबकि 14 रोज़ के अंदर जो है वो चालान पेश किया जाना था और इस ज़िमन में पुलिस जो है वो अपनी नेग्लिजेंस दिखा रही है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सारा इनाम केस के हवाले से। जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अज़ीज़ ख़ान की कोर्ट जो है वहाँ पे मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर की जो वालदा है समीना शाह, उनको अदालत में आज पेश किया गया। फ़िज़िकल रिमांड के लिए थाना शहजाद कोर्ट के जो मुलज़मान होते हैं उनको इसी अदालत में जो है वो पेश किया जाता है। समाअत का अहवाल आपको थोड़ा सा बताते चलें कि ड्यूरिंग हेयरिंग जो है वो पुलिस की नेग्लिजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आई है और कोर्ट ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया है पुलिस पे। समीना शाह के जो वकला हैं वो वहाँ पे क्या क्या बातें करते रहे और पुलिस जो है वो किस तरीके से मामले को ठीक करने की कोशिश में लगी रही, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और सारा का जो लॉकेट है उसके बारे में बहुत ज़िक्र हो रहा है, यानी तलाई लॉकेट है बहुत कीमती, और वो समीना शाह जो हैं शाहनवाज़ अमीर की वालदा, उनके पास वो लॉकेट कैसे आया, किस तरह आया और पुलिस जो है वो बरामद करना चाह रही है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, ये भी आगे चल के वीडियो में बताएंगे। तो नाज़रीन, ये समीना शाह का किरदार हम तो डे 1 से कह रहे हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख लें कि डे 1 से समीना शाह जो है वो इस पूरे मामले में मशकूक है और समीना शाह का जो किरदार है वो बड़ा ही घिनौना नज़र आता है इस पूरे कत्ल की वारदात के अंदर। और फ़िज़िकल रिमांड जो है वो समीना शाह का 5 रोज़ा मांगा गया था, पुलिस की तरफ से इस्तदा की गई थी अदालत से कि 5 दिन के लिए पुलिस के हवाले किया जाए ताकि हमने जो तलाई लॉकेट है वो बरामद करना है सारा का। लेकिन जो अदालत है और 2 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया, मंजूर किया गया और पुलिस की कस्टडी में फिर उनको दे दिया गया। फ़िज़िकल रिमांड के लिए पुलिस नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि जो फ़िज़िकल रिमांड होता है ना, इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी किया जाता है। और फ़िज़िकल रिमांड जो होता है उसमें जो मुलज़म होता है जिसको अपनी तहवील में पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है उससे तमाम चीज़ें केस से रिलेटेड जो हैं उनकी पूछगिछ की जाती है। समीना शाह को थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने जब आज अदालत के अंदर पेश किया तो लेडीज़ पुलिस जो है वो उनको लेकर आई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अज़ीज़ ख़ान की अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि समीना शाह कल यानी 19 अक्टूबर को इनकी ज़मानत खारिज हुई है और एडिशनल जो सेशन जज हैं शेख सुहेल, उनकी अदालत से इनकी ज़मानत खारिज की गई। तफ्तीशी अफसर से आमिर अज़ीज़ ख़ान ने पूछा कि मुकदमे का चालान क्यों नहीं जमा करवाया गया, तो पुलिस जो है थोड़ी सी टाल मटोल से काम लेने लगी। देखेंगे तो पुलिस के एंड पर जो नेग्लिजेंसेस हैं वो सामने आ रही हैं और हम डे 1 से उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो कोर्ट ने भी इस ज़िमन में बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया है। 14 दिन का वक्त गुजर गया मगर ताहाल पुलिस ने चालान जमा क्यों नहीं करवाया, ये कहना था अदालत का।
तो 14 दिन के अंदर जो होता है वो कंसीडर किया जाता है कि नाज़िन थोड़ा सा आपको इस बारे में भी डिटेल बता देती हूँ कि जो मरकज़ी मुल्ज़म होता है केस के अंदर, जब उसको जुडिशल कर दिया जाता है जिस दिन, तो उसके बाद जो है 14 दिन के अंदर अंदर चालान जो होता है वो अदालत के अंदर जमा करवाना होता है। जैसे कि शाहनवाज़ अमीर को, जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस पूरे केस के अंदर जिसने सारा को मर्डर किया, 7 अक्टूबर को उसको जुडिशल किया गया था और 14 दिन के अंदर जो है वो चालान अदालत में जमा करवाया जाना था। तो 14 दिन गुजर गए, अदालत ने इसी चीज़ पे बरमी का इजहार किया कि डिले क्यों किया जा रहा है। इस दौरान 173 की बेसिकली ये रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की, जिसको हम चालान बोलते हैं, और इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक पूरे केस की इसमें जो चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टिगेट की जाती हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम हो गया, फोरेंसिक हो गई और मुख्तलिफ एविडेंस हो गए, गवाहों के बयानात हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं 173 की रिपोर्ट यानी चालान में। और इसको 14 दिन के अंदर पेश करना होता है और चालान पर ही तमाम केस जो है वो बेस करता है। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चालान जो है अगर ये बहुत ही मजबूत एविडेंस के साथ जमा करवाया जाए कोर्ट के अंदर, तो मुल्ज़मान को डेफिनेटली सज़ाएं जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर चालान की जो रिपोर्ट है बहुत ही कमज़ोर पॉइंट इसमें उठाए जाएं और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो फिर इसका फ़ायदा जो है वो भी मुल्ज़म को मिलता है। तो अदालत ने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। पुलिस जो है वो टाल मटोल से काम लेती रही कि बस हम थोड़े दिन में चालान जो है वो जमा करवा देंगे। तो चालान की रिपोर्ट मुरतब ना करवाने की वजह क्या है, अदालत ने ये भी तफ्तीशी अफसर से पूछा, जिस पे तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि चालान हम जल्द जमा करवा देंगे। चालान में क्या लिखा गया, इन्वेस्टिगेशन में कौन से सबूत जो हैं वो सामने आए हैं, गवाहों से क्या पूछा गया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब चालान पे ही बेस कर रही हैं। जब चालान सामने आएगा तो डेफिनेटली हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। अदालत से तफ्तीशी अफसर ने ये भी कहा और 2-3 दफ़ा कहा कि मुल्ज़मा जो है समीना शाह, लॉकेट बरामद किया जाना है सारा का इनसे, तो मकतूला का 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो हमें दिया जाए। तो जिस पे लॉकेट क्यों बरामद करना चाहते हैं, अब ये तो पुलिस को पता होगा कि उस लॉकेट के पीछे क्या राज है। हालांकि जो सारा की बाकी चीज़ें हैं वो तो अभी तक ये बरामद कर नहीं सके। पुलिस का जो मेन फोकस है वो इस वक्त लॉकेट है और लॉकेट की वजह से ही इन्होंने जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करवाया। अरसल अमजद हाशमी जो मुल्ज़मा समीना शाह के वकील हैं, उन्होंने उन्होंने अदालत से कहा कि डे 1 से जो समीना शाह है पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रही हैं। उन्होंने अपने बेटे को खुद अरेस्ट करवाया है और हमारे ऊपर 109 की दफ़ा लगाई हुई है केस के अंदर, यानी कि आनत की जो दफ़ात हैं वो समीना शाह के ऊपर केस के अंदर लगी हैं। इस मुतल्लिक पुलिस जो है वो हमें बता दे कि मशवरा किस जगह पे हुआ, आनत हमने कहाँ पे किया और हमारी मदद मामनत बताई जाए कि हमने कत्ल में कोई साथ दिया है। ये कहना था समीना शाह के वकील का। इस्तदा की गई कि अदालत से मुल्ज़मा को जुडिशल कर दिया जाए और इसका रिमांड ना दिया जाए। यानी समीना शाह के जो वकला थे वहाँ पे उनका बार बार अदालत को यही ज़ोर देना था कि इनको जुडिशल किया जाए और रिमांड ना दिया जाए, जिस पे अदालत ने 5 रोज़ की बजाय 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो पुलिस को दे दिया। जब मुल्ज़मा को यहाँ लाया गया तो चंद मिनट की ही तकरीबन ये समाअत हुई थी। समीना शाह जब कमरा अदालत में बैठी थी तो थोड़ा बहुत रोने का ढोंग भी उन्होंने रचाने की वहाँ पे कोशिश की कि शायद उनका जज्बातीपन देखकर जो है वो उनको जुडिशल कर दिया जाए और उनको ना रिमांड पे भेजा जाए। तो पुलिस जो है वो फ़िलहाल रिमांड के बाद उनको अपने साथ लेगी। पुलिस को चालान जमा करवाने की हदायत अदालत की तरफ से सख्ती से की गई हैं। और इसके अलावा अब मेन चीज़ जो ट्रायल की आगे आनी है, वो चालान जमा होगा तो फिर ही ट्रायल इसका शुरू होगा। केस जो है नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि तभी मैच्योर होता है जब चालान जो है वो जमा करवाया जाता है और चालान की नौयत क्या है, फिर उसके बाद ही केस की नौयत का भी हमें पता चलता है कि कितने सॉलिड एविडेंस हैं जो चालान में जमा करवाए गए हैं।
तो कितनी नाअहली पुलिस की होती है। चालान की रिपोर्ट भी आपके सामने हम ज़रूर इंशाल्लाह रखेंगे। पुलिस कहाँ कहाँ अपनी नेग्लिजेंसी दिखा रही है। पुलिस की नाअहली से ही नाज़रीन जो केसेस हैं वो ख़राब होते हैं, कमज़ोर करती है पुलिस केसेस को। कौन सी चीज़ें केस को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती हैं और पुलिस ने इन ज़रूरी चीज़ों को जब नज़रअंदाज कर देना होता है, जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होते हैं, उसी बेस पे जो है वो केस कमज़ोर हो जाता है। और ओपन एंड शट केस में अदालत ने रिकॉर्ड जो है वो ही देखना होता है और रिकॉर्ड के बाद ही फ़ैसला किया जाता है कि रिकॉर्ड में एविडेंस जो हैं वो अगर मिसिंग होंगे, अगर सबूत इम्पोर्टेंट एविडेंस को मिसिंग कर दिया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िम को दिया जाता है। ये हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है। हाँ, लेकिन जो सारा के वर्सा हैं उनकी वकला टीम जो है, अब उनको चाहिए कि वो इस बात पे फोकस करे, क्योंकि अभी तो केस स्टार्ट हुआ है। उन्हें चाहिए कि वो किन बुनियादों पे अपने केस को मजबूत कर सकते हैं और इस केस में मुल्ज़मान को तब ही फ़ायदा होगा अगर केस की बुनियाद कमज़ोर हुई। हमारे लॉ में बहुत से, नाज़रीन आपको बताते चलें, ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि रेड हैंडेड जो है वो एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ज़ाहिर जाफ़िर का केस ले लें आप। इसके अलावा ये अभी रिसेंटली शाहरुख जतोई जो है उसको बरी किया गया है अदालत से। फिर इसके अलावा आप ये शाहनवाज़ अमीर का केस देख लें तो इसका फ़ायदा जो है बड़े ही आराम से पुलिस जो है वो केस को कमज़ोर करती है, चालान कमज़ोर जमा करवाती है, एविडेंस को, जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। और जब चालान ही कमज़ोर अदालत में जमा करवाया जाएगा और जब ट्रायल चलेगा तो एविडेंस ही नहीं होंगे जो इम्पोर्टेंट थे, तो फिर क्या होगा, मुल्ज़िम को शक का फ़ायदा दे के रिलीफ दिया जाता है। बहुत से ऐसे हमारे केसेस हैं जो कि रेड हैंडेड जो है वो मुल्ज़मान को पकड़ा गया लेकिन शक का फ़ायदा देते हुए वो बरी हो जाते हैं। यही हमारे यहाँ होता चला आ रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या पुलिस इस केस में जो इम्पोर्टेंट एविडेंस हैं उनको इग्नोर करती है, या देखें जैसे सारा का पासपोर्ट था वो अभी तक इन्होंने बरामद नहीं किया। इसके अलावा सारा का सूट केस था जिसमें वो अपने कपड़े और सामान लेके आई थी, वो इन्होंने बरामद नहीं किया। इसी तरह अब ये सारा के तलाई लॉकेट के पीछे फ़िलहाल लगे हैं कि वो हमने बरामद मुल्ज़मा से करना, और बाकी जो इम्पोर्टेंट एविडेंस थे वो क्यों नहीं, उसके क्रेडिट कार्ड थे बैंक के, उसका वॉलेट था, वो चीज़ें कहाँ हैं, उन चीज़ों की तरफ पुलिस क्यों नहीं आ रही जो कि शाहनवाज़ अमीर से सारी बरामद की जानी थी। उसको इन्होंने 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे अपने पास रखा, तो क्या चीज़ें उससे बरामद की हैं अभी तक तो यही अदालत को नहीं बताया गया और उसे जुडिशल कर दिया गया। और अब समीना शाह है, बड़े ही बाअदब तरीके से उनके हाथ बाजू पकड़ के उनको पुलिस, लेडीज़ पुलिस ही अंदर ला रही हैं और बड़े एहतरामन उनको ले जाया जा रहा है। और अगर इसी एहतराम में ही उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो फिर तो नज़र आ रहा है कि उनसे क्या इन्होंने बरामद करना है और क्या इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी। ये तो हमारा हाल है यहाँ पे हमारे इन्वेस्टिगेशन का। हमारा जो पुलिस का सिस्टम है इतना करप्ट हो चुका है। और अगर हम ये देखें कि इस केस में भी पैसा ही हर तरफ घूम रहा है। पहले सारा से शाहनवाज़ अमीर ने पैसा खाया, और अगर अब देखते हैं तो तलाई लॉकेट जो है वो समीना शाह से बरामद किया जाना है। तो समीना शाह भी जो है पहले कहती रही हैं, बहुत मासूम बनती रही कि उनको तो कुछ पता ही नहीं ये सारा मामला कैसे हुआ है। और हालांकि सारा की जो डेथ है वो रात को ही हो गई थी, लेकिन समीना शाह ने बताया कि सुबह 9:15 बजे उन्होंने याज़ अमीर को बताया। तो समीना शाह के बयानात में बहुत ज़्यादा तजादात हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर तरीके से की जाएगी। पुलिस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी इस केस में पूरी करे। एक नाहक लड़की का जो बेईमाना तरीके से मर्डर हुआ है, सज़ा जो है वो तभी मुल्ज़िम को मिलेगी अगर इसका जो चालान है वो बहुत मजबूत होगा। तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।